हेलो बच्चों, लर्न एंड ग्रो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की सप्लीमेंट्री रीडर किताब का चैप्टर नंबर 3 जो कि है गोलू ग्रोज अ नोज़ आज पढ़ने वाले हैं। यह कहानी एक इमेजिनरी कहानी है, फिक्शन है एक टाइप का, जहाँ गोलू एक बेबी एलिफेंट का नाम होता है। आइए चैप्टर शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम वेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय ऐसा था जब एलिफेंट्स के पास ट्रंक नहीं हुआ करते थे। गोलू, अ बेबी एलिफेंट विथ अ बल्जी नोज, इज़ फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू जो है एक बेबी एलिफेंट का नाम होता है जिसके पास एक बल्जी नोज मतलब फुला हुआ नोज कह सकते हैं या उभरा हुआ नोज था, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा करता था, जिसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते थे। He goes to the Limpopo river to find out more about crocodiles eating habit. वह जो है वो लिम्पोपो रिवर के पास जाता है यह पता लगाने के लिए कि क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं। Long long ago the elephant had no trunk. बहुत समय पहले की बात है जब एलिफेंट्स के ट्रंक नहीं हुआ करते थे। He had only a bulgy nose. बल्कि उनके पास ट्रंक की जगह क्या होते थे, बल्जी नोज हुआ करते थे। As big as a boot. बूट एक तरीके का जूता कहते हैं, तो बूट की तरह उसके नाक हुआ करते थे। He could wiggle it. विगल मतलब साइड टू साइड देखना। He could wiggle it from side to side. वो साइड्स में तो देख पाते थे, बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विथ इट, लेकिन उससे कोई सामान नहीं उठा पाते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक बेबी एलिफेंट था, उस एलिफेंट का क्या नाम था, गोलू नाम था। ही टू हैड नो ट्रंक, उसका भी ट्रंक नहीं था, और उसके पास था एक बल्जी नोज जो कि एक जूते की तरह देखने में लगता था। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। गोलू के मन में अनेकों तरह के क्वेश्चंस आया करते थे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट। उसने अपनी लंबी आंटी से पूछा। वो लंबी आंटी कौन थी, ऑस्ट्रिच थी। वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो उसने अपनी टॉल आंटी से पूछा कि आंटी आप बाकी बर्ड्स की तरह क्यों नहीं उड़ती हैं। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। फिर वो अपने टॉल अंकल जो कि थे जिराफ, उनके पास जाता है और फिर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आपकी स्किन में इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल। फिर अपने वो ह्यूज अंकल के पास जाता है जो कि होते हैं हिप्पोपोटामस। वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड। आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती है। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून। बबून एक तरीके का बंदर होता है, बंदर का एक टाइप है, तो वो अपने हेयरी अंकल के पास जाता है जो कि बबून होता है। उनसे जाके क्वेश्चन करता है वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन। मेलन मेलन्स की तरह टेस्ट क्यों करता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर। उन सभी के पास गोलू के क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सेड। उन्होंने सब मिलके क्या कहा कि गोलू एक नॉटी बेबी है, वह बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ ए बुश। झाड़ियों के बीच में एक मैना बर्ड बैठी हुई थी। गोलू जाता है और उससे मिलता है और उससे जाके पूछता है वॉट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं। द मैना सेड गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। तो मैना उससे कहती है कि तुम जाओ लिम्पोपो रिवर के किनारे जाकर यह पता करो। गोलू वेंट होम। गोलू घर जाता है। ही टुक 100 शुगर केन्स। 100 शुगर केन्स लेता है। 50 डजन बनाना। 50 डजन बनाना लेता है। 25 मेलन। 25 मेलन लेता है। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। और अपना सामान बांध के अपने फैमिली से क्या कहता है, गुड बाय। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। मैं जा रहा हूँ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में। आई विल फाइंड आउट वॉट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं जाकर वहाँ पता करूँगा कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल। उसने कभी भी कोई क्रोकोडाइल नहीं देखा हुआ रहता है।
एंड डिड नॉट नो वॉट वन लुक लाइक, और उसे नहीं पता था कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. जब वह वहाँ जाता है तो उसे एक पाइथन मिलता है. पाइथन एक सांप, बड़े सांप का नाम होता है, जिसे हिंदी में अजगर भी कहते हैं. तो पाइथन उसे मिलता है, तो पाइथन से जाके वो पूछता है कि पाइथन, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है, वह कैसा दिखता है. ही डज, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वह अपने रात के खाने में क्या खाता है. The python uncoiled himself from the branches of a tree, but said nothing. The python जो है, जो लपटाया हुआ था, ये ट्री में जो लपटाया हुआ था, वो स्ट्रेट हो जाता है, मतलब लपटाने से अपने आप को अनकॉइल कर देता है, मतलब सीधा हो जाता है. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन, और गोलू उसे हेल्प करता है कि वो वापस से अपने आप को पेड़ के अराउंड कॉइल कर ले अगेन, और वह उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है. गोलू अब आता है चैप्टर का सेकेंड पार्ट. गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. गोलू जो है वो क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है, मतलब आमने सामने मिलता है. ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट. उसे पाइथन की मदद भी मिल जाती है जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और फिर क्या होता है, गोलू की नाक जो है वो लंबी हो जाती है, और यूजफुल नोज, ऐसी नाक लंबी हो जाती है जो नाक उसके लिए बहुत यूजफुल होती है. गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स. गोलू जो है वो रास्ते में आगे बढ़ता रहता है. बीच बीच में वो मेलन्स खाता है, तो कभी खाता है शुगर केन, कभी खाता है बनानास. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. कुछ टाइम के बाद वह लिम्पोपो रिवर के बैंक पे, किनारे पे पहुंच जाता है. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. जब वह किनारे पहुंचता है तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखता है. It was really the crocodile who winked at him. एक्चुअली वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता है, वो तो क्रोकोडाइल की जो नाक होती है ना लंबी सी, वो होती है, जो कि वहाँ पे रहता है, और क्रोकोडाइल उसकी तरफ देख के विंक्ड भी करता है. विंक्ड करना मतलब आंख मारना. एक्सक्यूज मी, सेड गोलू. जब गोलू वह क्रोकोडाइल को देखता है तो उसे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है. द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन. क्रोकोडाइल वापस से विंक्ड करता है, आंख मारता है. लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ मड. उसका जो पूंछ होता है वो मड में छिपा होता है, तो वो मड से अपने पूंछ को आधा उठाता है. कम हेयर लिटिल वन. वो उसे कहता है कि लिटिल वन, छोटे बच्चे, इधर आओ. वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन. तुम ऐसी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो. फिर गोलू कहता है, आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ. फिर क्रोकोडाइल कहता है, कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. मेरे पास आओ छोटे बच्चे, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. वो उसी समय क्रोकोडाइल टीयर्स भी अपने आंखों से निकाल लेता है. टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स हम तब कहते हैं ना जब कोई झूठा आंसू निकालता है, झूठ मूठ के रोता है, तो हम कहते हैं कि अरे वो क्रोकोडाइल्स टीयर शेड कर रहा है. तो क्रोकोडाइल ने अपने आंसू निकाले और उसने कहा कि मैं ही हूँ क्रोकोडाइल. गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड. गोलू को थोड़ा डर लगा क्रोकोडाइल को देख के, लेकिन फिर भी वह बैठ गया किनारे पे और बोला, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर. क्या आप वही हो जिसको मैं ढूंढ रहा था. प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर. आप वही है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था. प्लीज मुझे बताइए कि आप डिनर में क्या खाने वाले हैं. कम हेयर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने वापस से कहा कि छोटे बच्चे इधर आओ,
मैं तुम्हारे कान में धीरे से बोलूँगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन, तो गोलू क्या करता है, अपना माथा नीचे झुकाता है क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास। स्नाउट मतलब जो क्रोकोडाइल की जो लंबी सी नाक थी ना, उसके पास, उसको स्नाउट बोलते हैं। तो क्रोकोडाइल के स्नाउट के पास उसने अपना हेड को झुकाया। द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, क्रोकोडाइल क्या करता है, उसके नाक को ही पकड़ लेता है, झपट लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। फिर क्रोकोडाइल कहता है कि मुझे लगता है कि आज मैं डिनर में बेबी एलिफेंट को खाने वाला हूँ। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना। तो गोलू ने चिल्लाया कि मुझे जाने दीजिए मिस्टर क्रोकोडाइल, यू आर हर्टिंग मी, मुझे चोट लग रही है। The python who had been quietly following गोलू came to the bank and said, जो पाइथन था वो चुपके चुपके गोलू को फॉलो कर रहा था, मतलब गोलू का पीछा कर रहा था। फिर वो भी बैंक किनारे पे आया और उसने कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। फिर पाइथन जो अजगर था वह कहता है कि अगर तुम जितना तुम खींच सकते हो, जितना तुम जोर लगा सकते हो, अगर उतना जोर लगा के अपने आप को नहीं खींचोगे तो जो क्रोकोडाइल है वो तुम्हें नदी में, पानी में खींच लेगा। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस। हॉन्चेस मतलब जो एनिमल्स के पिछले पोर्शन होते हैं ना, जो कि बटक्स और थाइस वगैरह वाले जो पोर्शन होते हैं उसको हॉन्चेस कहते हैं। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड। तो गोलू जो है अपना जो थाइस और बटक्स वहाँ बैठ जाता है और पूरा जोर लगा के खींचने की कोशिश करता है। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। तो जो क्रोकोडाइल होता है वो भी पूरा जोर लगा के खींचने की कोशिश करता है गोलू को। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक। जो पाइथन होता है वो क्या करता है, गोलू के जो स्टमक है, जो पेट है, उसके चारों तरफ खुद को लपेट लेता है और कहता है, लेट्स पुल हार्डर, जोर से खींच। मतलब जो पाइथन होता है वो गोलू को कहता है कि आओ मिलकर हम जोर से खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। गोलू क्या करता है, अपने चारों पैर को मड में अच्छे से घुसा के, धसा के और जोर से खींचने लगता है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नोज लंबा होता जाता है। एट ईच पुल द ग्रोज ग्रीव लॉन्गर एंड लॉन्गर। जितने बार गोलू अपने आप को खींचता है, हर पुल में उसका जो नाक है वो लंबा ही होते जाता है और गोलू को उसमें दर्द भी होता है। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। नोज जो होता है वो 5 फीट लंबा हो जाता है। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन फाइनली वो फ्री हो जाता है, उसका नाक जो है वो फ्री हो जाता है, वो अपने आप को क्रोकोडाइल से बचा लेता है। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ जाता है। विथ हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ। वो क्या करता है, अपने नाक को ना बनाना लीफ में रैप कर लेता है। हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और अपने नाक को पानी में लटका देता है ताकि उसका जो चोट लगा है वो धीरे धीरे सही हो जाए। गोलू सैट देयर फॉर 2 days। गोलू 2 दिन तक वहाँ बैठा रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड श्रिंक। वो सोचा था कि घाव की वजह से उसका जो नाक में सूजन आ गई है वो ठीक हो जाए और वापस से उसकी नाक छोटी हो जाए, इसके लिए वो 2 दिन तक इंतज़ार करता ही रहा। इट ग्रीव कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक। वो जो फुला हुआ नाक था वो छोटा तो हो गया, मतलब जो फुला हुआ नाक था वो वापस से ठंडा तो हो गया, लेकिन जो नाक का साइज़ है वो वापस से छोटा नहीं हुआ, वो उतना ही लंबा रह गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम। सेकेंड डे के एंड में एक फ्लाई आती है, स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और गोलू के शोल्डर पे जाके बैठती है और उसे काटती है। गोलू लिफ्टेड हिज नोज, लॉन्ग नोज, एंड विथ
इट हिट द फ्लाई डेड। जब फ्लाई उसको काटती है तो अचानक गोलू अपना सूंड निकालता है और जोर से उस फ्लाई के ऊपर हिट करता है, मारता है, और फ्लाई उसी समय मर जाती है। हिस्ट द पाइथन, एडवांटेज नंबर 1। तो पाइथन उस समय धीरे से क्या कहता है? एडवांटेज नंबर 1, यू कुड नॉट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। तब पाइथन धीरे से क्या कहता है कि तुम छोटे नाक के साथ यह काम नहीं कर पाते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब तुम कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोरलेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। गोलू को जब पाइथन कहता है कि कुछ खा लो, तब गोलू क्या करता है? अपने ट्रंक को सीधा करके बहुत सारी घास को एक साथ प्लग कर लेता, उखाड़ लेता है ज़मीन से। उसको अपने पैरों के पास लाके उसका जितना मिट्टी होता है सबको झाड़ लेता है, निकाल लेता है, और उसको अपने मुंह में भर के खाने लगता है। तब पाइथन फिर से कहता है, एडवांटेज नंबर 2, यू कुड नॉट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। यह काम तुम छोटे नाक के साथ नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। फिर वह पाइथन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही है? आज सूरज कुछ ज़्यादा ही गर्म है, मतलब कि हमें गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड। स्कूप्ड अप मतलब उठाना। गोलू जो है रिवर के बैंक से मड को उठाता है अपने सूंड की मदद से, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने माथे के ऊपर पूरा उसको फेंक देता है, फैला देता है। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ट द पाइथन। पाइथन फिर से कहता है कि यह एडवांटेज नंबर 3 है। तीसरी बात, एडवांटेज नंबर 3 का मतलब है कि यह तीसरी फायदे की बात है। यू कुड नॉट हैव डन इट विथ स्मॉल नोज। यह काम तुम छोटे नाक के साथ नहीं कर सकते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। ग्रेटफुली मतलब आभारी होके, थैंकफुल होके गोलू कहता है कि थैंक यू मिस्टर पाइथन, आई विल रिमेंबर ऑल दिस। मैं यह सब कुछ को याद रखूँगा। नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। अब मैं अपने फैमिली के पास वापस जाता हूँ। यह कहानी जो है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। होप आप लोग को यह कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।